राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3:30 से 5:30 के बीच का समय हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। आज की इस वीडियो में हम इसी अद्भुत समय के महत्व, इसके लाभ और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने के तरीकों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय ही नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मा, शरीर और मन को जोड़ने का सुनहरा अवसर है। तो चलिए आज की इस कहानी की जानकारी के साथ हम ब्रह्म मुहूर्त का महत्व और इसके अद्भुत लाभ समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह के समय पक्षियों की चहचहाट और ठंडी हवा क्यों इतनी खास होती है? कहते हैं एक राजा अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए महान ऋषि के पास गए। ऋषि ने कहा, हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान और प्रार्थना करो और देखो कि तुम्हारी समस्याएं कैसे सुलझती हैं। राजा ने ऐसा ही किया और कुछ ही समय में उनकी चिंता दूर हो गई। कुछ ही दिनों में उनका जीवन बदल गया। ब्रह्म मुहूर्त का समय और महत्व। हर दिन सुबह 4:30 बजे हमारे घर के बड़े अपने पसंदीदा देवताओं को जगाने में व्यस्त रहते हैं। उसके बाद वे ध्यान करते हैं और फिर एक लंबी सैर के लिए जाते हैं। वह घर लौटने के बाद हर रोज कहते हैं कि कितनी सुंदर सुबह है। ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ है समय, अवधि। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान को समझने के लिए सबसे सही समय है। पहले के समय में लोग हमेशा प्रातः काल के समय में, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जो सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले होता है, के साथ अतरंग संबंध है। अतः इतना अधिक है कि आप उन्हें सर्दियों की ठंड के बावजूद अपनी सुबह की दिनचर्या को निभाते पाएंगे। उनका मानना है कि उनके संस्कार ने उन्हें अच्छे स्वास्थ्य में रखा है। 80 साल से ऊपर होने के बावजूद वे लोग सीधा चलते हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं है। चिकित्सा विशेषज्ञ भी उनसे सहमत हैं। अष्टांग हृदय आयुर्वेद पर एक ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से किसी की भी उम्र बढ़ जाती है और बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा पहर होता है। सूर्योदय के पूर्व के पहर में 2 मुहूर्त होते हैं। उनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दिन रात का 30वां भाग मुहूर्त कहलाता है, अर्थात 2 घटी या 48 मिनट का कालखंड मुहूर्त कहलाता है। इसके बाद वाला विष्णु का समय है, जबकि सुबह शुरू होती है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता। हमारी घड़ी के अनुसार प्रातः 4:24 से 5:12 का समय ब्रह्म मुहूर्त है। रोग मुक्त शरीर और जीवन काल में वृद्धि के लाभ आकर्षक हैं। हालांकि शुरुआती दिनों के लिए मेरे बड़ों का प्यार कुछ ज्यादा ही गहरा था। उनके अपने शब्दों में यह उनका अपना समय है। उन्होंने मुझे समझाया। उन्होंने कहा कि सुबह से रात तक हम दुनिया की मांगों का आदर कर रहे हैं। दिन व्यवसायी, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में व्यतीत होता है। रात में समय के लिए थोड़ा समय बचा है, लेकिन उस अवधि में आपकी ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। एक ही समय जब आप तरोताजा होते हैं, जागरूक होते हैं और आसानी से अपने भीतर जा सकते हैं, वह है ब्रह्म मुहूर्त। यह आपके लिए एक विशेष समय है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के शोध लाभ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड
अलाइड साइंसेस के अनुसार पूर्व भोर अवधि के दौरान वातावरण में नवजात ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है। यह नवजात ऑक्सीजन आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके निम्नलिखित लाभ हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, ऊर्जा स्तर बढ़ता है, रक्त पीएच के संतुलन बना रहता है, दर्द, खरांश और ऐंठन में राहत होती है, खनिज और विटामिन का अवशोषण बढ़ता है। हमारे पूर्वजों को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई कुछ गतिविधियां स्वयं को संतुलित करने में मदद कर सकती हैं। यह गतिविधियां व्यक्तिगत और सांसारिक दोनों ही क्षेत्रों में इस समय को अपने लिए विशेष और फलदायी बनाने में मदद करती हैं। धर्मशास्त्र, हिंदू धर्म ग्रंथ और अष्टांग हृदय जैसे प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित सलाह देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में 4 कार्य ही करें: संध्या वंदन, ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन। वैदिक रीति से की गई संध्या वंदन सबसे उचित है। उसके बाद फिर प्रार्थना। विद्यार्थी वर्ग को संध्या वंदन के बाद अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के लिए यह समय सबसे उत्तम माना गया है। इस समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस समय काल में विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। जल्दी उठने में सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह समय ग्रंथ रचना के लिए उत्तम माना गया है। वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक 41% होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध वायु मिलने से मन, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। ऐसे समय में शहर की सफाई निषेध है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। सुबह ऑक्सीजन का लेवल भी ज्यादा होता है, तो मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके चलते अध्ययन बातें स्मृति कोश में आसानी से चली जाती हैं। ध्यान करें। ध्यान खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है, और जब बाकी दुनिया सो रही है तो ध्यान करने का बेहतर समय क्या है? यह वह समय है जब आपकी सजगता का स्तर सर्वोच्च होता है। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म मुहूर्त ध्यान में से एक है सहज समाधि ध्यान। ज्ञान पढ़े या सुने। अष्टांग हृदय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान का अनुभव करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। प्राचीन शास्त्रों का अन्वेषण करें या ज्ञान के सरल सिद्धांतों को फिर से खोजें। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शास्त्रों का अध्ययन मानसिक समस्याओं को कम करने में मदद करता है। योजना। ब्रह्म मुहूर्त आपको जिस तरह का जागरूकता स्तर और ताजगी देता है, वह आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीजों की योजना बनाने का सही समय है। यह काम हो, वित्त हो या कुछ और। आत्मनिरीक्षण करें। पिछले दिन के अपने कार्यों को याद करें। ईर्ष्या, क्रोध और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को आपने कितनी बार याद किया है? इन यादों में से किसी को भी आप अपराध बोझ में ना डूबने दें। बस उन क्षणों के बारे में पता करें। हर रोज ऐसा करने से अंततः इन भावनाओं को महत्व देने की आपकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी और
अंततः बुरे कर्म कम हो जाएंगे। अपने माता पिता, गुरु और भगवान को याद करें। हमें अक्सर अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का समय नहीं मिलता। ऋषि शौनक कहते हैं, मानसिक रूप से अपने माता पिता और गुरु और जिस ऊर्जा को आप मानते हैं उसको याद करें। उसे ईश्वर या सार्वभौमिक ऊर्जा कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ये चीजें नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में क्या ना करें? नकारात्मक विचार, बहस, वार्तालाप, नींद, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर आदि। यह देखा गया है कि बहुत से लोग इस समय जोर जोर से आरती आदि पूजन पाठ करते हैं, तो कुछ तो हवन करते हैं। यह अनुचित है। इससे वे खुद को और दूसरों को संकट में डाल देंगे। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वे ऐसे लोगों से दूर रहें, ना खाएं। ब्रह्म मुहूर्त में भोजन करने से बीमारियां होती हैं। तनाव गतिविधि ना करें। ऐसा कुछ भी ना करें जिसके लिए बहुत अधिक मानसिक कार्य की आवश्यकता हो। ऐसा करने से उम्र कम हो जाती है। क्या सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए? अष्टांग हृदय के अनुसार केवल एक स्वस्थ व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ग्रंथ में ऐसा भी कहा गया है कि निम्नलिखित लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोई पाबंदी नहीं है: गर्भवती महिला, बच्चे, वृद्ध लोग जो शुरू से ही इस अवधि में नहीं जागे हैं, किसी भी शारीरिक और मानसिक बीमारी से पीड़ित लोग, जिन लोगों को रात का भोजन नहीं पचा हो। धन्यवाद।